2024 में दो चीजें एकदम पैरेलल चल रही थी, एक स्टॉक मार्केट, दूसरी हैदराबाद की बैटिंग। एक के बाद एक निफ्टी सेंसेक्स रिकॉर्ड तोड़े जा रही है, बेंचमार्क तोड़े जा रही है। हैदराबाद की बैटिंग रिकॉर्ड्स तोड़े जा रही है, 200, 220, 240, 260, 280। फिर शुरुआती 2025 की, जहां पे आ गया क्रैश। क्योंकि ये असूल है, चाहे क्रिकेट का हो या मार्केट का हो, करेक्शन तो यहाँ आनी आनी है। अब मार्केट की ज्ञानी तो हम नहीं है, ना ही क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन इतना खेल तो देखा है कि कुछ चीजें समझते हैं। तो उसी की आज बात करने वाले हैं, क्योंकि 80 रनों से हार गई है हैदराबाद, 3 लगातार मैचेस हार गई है। कोलकाता बैक ऑन ट्रैक, शाम को मुंबई और लखनऊ का मुकाबला है, वहां कौन बाजी मार सकता है, सारी बातें करेंगे। वन टिप वन हैंड विद जतिन सबू। वन टिप वन हैंड से याद है यार, मैंने केन विलियमसन के साथ ना कल एक कॉरिडोर क्रिकेट रिकॉर्ड किया। भाई अंडर आर्म क्रिकेट खिलाया मैंने केन विलियमसन को, और ये रील आ जानी चाहिए आज एट सम पॉइंट स्टार स्पोर्ट्स के हैंडल पे या मेरे इंस्टाग्राम पे हैंडल पे। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हम बात कर लेते हैं, किसकी करते हैं बात, मार्केट की। भाई देखो, मैं भी एक साधारण सा निवेशक हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है और एज अ इन्वेस्टर रहना है, एज अ ट्रेडर नहीं, तो फिर लॉन्ग गेम होती है। और उसमें ना आप अपनी रिस्क जो है ना, बेट, उसको रिस्क को हेज करते हो। थोड़े लार्ज कैप में पैसे डालते हो, थोड़े मिड कैप में पैसे डालते हो, थोड़े स्मॉल कैप में डालते हो, कि अगर मार्केट में करेक्शन आया या क्रैश आया ना, आपके सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही बास्केट जो टूट रही है उसमें आपके सारे अंडे और फुश। तो ये हैदराबाद की सोच है या नहीं है? क्योंकि पिछला सीजन बहुत अच्छा था, ताबड़तोड़ बैटिंग की, पाटा विकेट्स थी, फाइनल में आए, फाइनल हार गए, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय इट। एंड इट्स ओके कि आपने सीजन की शुरुआत भी ऐसे की, आपको एकदम सपाट ट्रैक मिला, आपने 286 मार दिए, 240 खाए भी थे पहले मैच में, लेकिन उसके बाद की अब 3 मैचेस हार गई है हैदराबाद। और पैट कमिंस के चेहरे पे ना पोस्ट मैच इंटरव्यू में पहली बार थोड़ी सी शिकन और चिंता थी कि क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या वन साइज फिट्स ऑल है, क्या हम सिर्फ अपने फॉर्मूला को खेलें या कहीं ना कहीं थोड़ा कंडीशंस को भी खेलना पड़ेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं तो कंडीशंस को खेलना पड़ेगा ना सर, रिस्क से इश्क है, समझते हैं ना सर, लेकिन इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, कहीं तो कंडीशंस खेलनी पड़ेंगी। भाई कोलकाता को पूरा क्रेडिट है, वैभव अरोड़ा की जो ओपनिंग स्पेल थी एक नंबर। लेकिन पहले मैं हैदराबाद की अप्रोच की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ ये मैच नहीं, पिछले 2 मैचेस भी जोड़ रहा हूं। लखनऊ के सामने भी आप चाहते थे कि चलो लखनऊ की बैटिंग बहुत अच्छी है, हम बहुत रन मारेंगे, लेकिन रह गए 190 पे, और 190 लखनऊ ने आसानी से चेज कर लिए। चलो वो भी ठीक है, ट्रेविस हेड के मार रन आ गए थे। फिर दिल्ली का मैच आया, दिल्ली के मैच में भी धड़ धड़ विकेट्स गिर रही थी। अगर अनिकेत वर्मा की वो पारी ना आती तो 143 रन भी नहीं बनते, या जितने 140 150 बने वो भी नहीं बनते। व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? आई गेट इट, बहुत सॉलिड बैटिंग है, लेकिन अगर आपके 2-3 विकेट गिर गए हैं, कैन यू रीएडजस्ट समवेयर? कहीं ना कहीं क्या आप रीएडजस्ट कर सकते हो? और सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, आगे भी विकेट्स थोड़ी और थकती रहेंगी, और बॉलर्स हर साल थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं। आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं? पिछले सीजन आपने कहां पे रन डाले हैं? अभी देखो सब के सब फुलरलैंड डाल रहे हैं, फंसा रहे हैं। ट्रेविस हेड जो आउट हुए, पहली बॉल भी कंफर्टेबल नहीं थे, आउट स्विंग हो रही थी, स्लिप लगी हुई थी, दूसरी बॉल काउंटर अटैक करने गए, हो गई गेंद खड़ी। हर्षित राणा का बहुत अच्छा कैच था, हर्षित राणा आए और भाई T20 ओवर पहला कर रहे हैं अपना नई बॉल से। लेकिन अब खेल बदल गया है, अब वेरिएशन पहले ओवर में देख लेते हैं। 4 गेंदें तेज डाली, दबाव बनाया, आखिरी 2 बॉल स्लोअर डाली। अभिषेक शर्मा, ही फेल्ट द हीट, स्टार्ट उनको अच्छी मिली थी एंड ही वांटेड टू गो बिग। एक बॉल देख लेते, ओवर अच्छा जा रहा था, ही कुड हैव अटैक्ड नेक्स्ट ओवर। एनीवे, फिर ईशान किशन ने पहले मैच में 100 बनाए, उसके बाद नाउ ही विल बी फीलिंग द प्रेशर, बट आई स्टिल गिव हिम सम व्हाट डू यू से, सम लीवे, क्योंकि दूसरे मैच में डाउन द लेग साइड स्ट्रैंगल आउट हो गए। तीसरा मैच मिचेल स्टार्क के सामने ही कुड बीन अ लिटिल वाइजर, मिचेल स्टार्क को टेक ऑन किया, उनका दूसरा ओवर था। अगर आउट नहीं होते, उसके बाद रेड्डी आउट नहीं होते, तो मिचेल स्टार्क ओपनिंग अपनी पावर प्ले में तीसरा ओवर नहीं डालते, तो वहां पे शॉट खेला सीधा फील्डर के हाथ में। आज शॉट खेला अजिंक्य रहाणे, कमाल का कैच ले लिया। छोटे छोटे होते हैं ये फासले जो आपके कभी हित में जाते हैं, कभी आपके हित में नहीं जाते, तो अभी थोड़ा बैड लक हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी से आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर, क्योंकि पिछले आईपीएल और इस आईपीएल के बीच में ही इज नाउ एन इंडिया प्लेयर, टेस्ट मैचेस खेल के आए, मेलबर्न में शतक बना के आए, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि ना गेम की अवेयरनेस थोड़ी और आ जाए। T20 में आई अंडरस्टैंड देयर विल ऑलवेज बी एक आकर्षण रहेगा कि यार बॉल दिखते यू प्ले द बॉल, यू डोंट प्ले द सिचुएशन, यू डोंट प्ले द बॉलर, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू प्ले द कंडीशंस। 200 रन बहुत होते हैं एंड यू हैड टू गो फॉर इट। एंड मैं लाइक आई सेड, मैं हैदराबाद के सिर्फ इस मैच की बात नहीं कर रहा, जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल अप्रोच, बिकॉज आगे जाके कंडीशंस और थोड़ा बॉलर फ्रेंडली होंगी। जब तक हेनरिक क्लासन आए, अनिकेत वर्मा आए, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। 80 रन से आप हार गए, 3 मैचेस हार गए, नेट रन रेट भी खराब है। अब कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि यार अब हम कैसे खेलें। सो नाउ दिस इज जस्ट वेयर आई एम सेइंग दैट you've got to be a little smarter because teams are smarter than what they were last year. सब पता है हेड कहाँ मारते हैं, अभिषेक शर्मा कैसे मारते हैं, कहाँ पे थोड़ा सा आप उनको फंसा सकते हैं, और वहीं पे बॉलिंग हो रही है। So it's up to Hyderabad to decide. But कोलकाता विकेट अच्छी पड़ी, 3 स्पिनर्स को खिलाया,
वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, पूरा क्रेडिट। रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी स्टिकी नॉक खेली टू गेट देम आउट ऑफ ट्रबल। वेंकटेश अय्यर पहली 10 गेंदों पे स्ट्राइक रेट 110 का था, 11 रन बनाए। उसके बाद अगली 10 गेंदें 199, उसके बाद 300 पार, इसीलिए इतनी धाकड़ नॉक खेल पाए और नंबर 5 पे खेल रहे हैं। नंबर 5 पे इसके पहले उनकी स्ट्राइक रेट 111 की थी। सो ही इज प्लेइंग फॉर द टीम, क्योंकि रहाणे 3 से नीचे खेल नहीं सकते। सुनील नारायण से आप ओपन कर रहे हैं। अगर नारायण का पंच ज्यादा टाइम नहीं चलता, आई वोंट बी सरप्राइज अगर कोलकाता रहाणे को ओपन कराए क्विंटन डिकॉक के साथ और वेंकटेश अय्यर को 3 या 4 पे खिलाए अंकुरिश रघुवंशी के साथ, बिकॉज ही इज अ प्लेयर, यू गिव हिम मोर टाइम, ही विल गिव यू लॉन्गर नॉक्स। रिंकू सिंह क्लास है भाई। इन दोनों, वैसे वेंकटेश अय्यर तो वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 31 मार्च निकल गया, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे अपनी रिटर्न भर दी। रिंकू सिंह को क्रेडिट भी दिया उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि रिंकू ने जब वो पहले 10 बॉल थोड़ी विकेट की पेस पड़ने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो रिंकू सिंह ने उनको बताया कैसी थोड़ा शेप रखिए, कैसे विकेट की पेस पड़िए, एंड दिस इज हाउ गेम्स आर प्लेड इन पार्टनरशिप। लास्ट 5 ओवर में 78 रन बनाए और वो फर्क था। 160-70 होते हैदराबाद शायद बाजी मार लेती, लेकिन 200 हो गए। विकेट में पहले मैच में 1.3 डिग्री टर्न था या 1.8 डिग्री टर्न था। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, कमाल की स्पेल, बिकॉज आंड्रे रसल इज बॉलिंग। कोलकाता कैन प्ले 3 स्पिनर्स और तीनों क्वालिटी स्पिनर्स है। इतने 3 क्वालिटी स्पिनर्स, मतलब चेन्नई के पास एक ऑप्शन है या फिर कोलकाता के पास ऑप्शन है। सो कोलकाता वेरी कन्विंसिंग जीत, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के मैच पे आ जाते हैं। लखनऊ की कंडीशंस और वानखेड़े की कंडीशन में थोड़ा फर्क है। मुंबई ने तगड़ा मैच जीता था वानखेड़े पे, वन साइडेड बना दिए तो कोलकाता के सामने मैच, एंड यू वुड एक्सपेक्ट देम टू कैरी ऑन द सेम मोमेंटम। विकेट थोड़ी अलग हो सकती है, वील हैव टू सी क्या थोड़ा ड्रायर साइड पे होती है, क्योंकि ड्रायर साइड पे होती है ना, तो फिर व्हाट यू कैन डू इज विद अ गुड पेस अटैक आप बहुत सारी कटर्स डाल सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ के पास अपने बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं नहीं। शार्दुल ठाकुर हैं, आवेश खान आए हैं, विच इज ऑब्वियसली वन गुड न्यूज, लेकिन बहुत स्पिन हैवी हैं। और स्पिन हैवी में भी दिग्वेश राठी हैज बीन वेरी इंप्रेसिव, उनकी गूगली बहुत घूमती है। रवि बिश्नोई बहुत थोड़ा फ्लैट और तेज डाल रहे हैं, और एम सिद्धार्थ पे भी शुरुआती अटैक करते हैं, तो फिर यू कैन पुट हिम अंडर प्रेशर। लखनऊ के हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। मुंबई की बैटिंग में डेप्थ है और पिछले मैच में पहले साइंस दिखे कि ये बैटिंग साथ में जब क्लिक करती है, हाउ डेंजरस दे कैन बी। व्हाट वुड मुंबई वांट? मुंबई को चाहिए रोहित शर्मा से रन। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है यार। जितनी जल्दी वो रन जाएंगे उतनी जल्दी मिडिल ऑर्डर कैन परफॉर्म इवन बेटर, और उतना ही जल्दी रोहित शर्मा भी बहुत अच्छा फील करेंगे। यू वांट टू कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द टीम। रिकल्टन के रन आ गए, विल जैक्स को पिछले मैच में आपने खिला लिया, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, नमन धीर है। बैटिंग बहुत है इस टीम के पास, पर फिर भी 2 स्टार्ट्स 30, 40, 45 कुछ भी रन, तेज गति से रन रोहित और रिकल्टन के, दैट विल हेल्प द टीम। लेकिन बॉलिंग में आई थिंक दीपक चाहर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, अश्विनी को हमने देख लिया पिछले मैच में, विग्नेश पुथुर का ऑप्शन है, मिचेल सैंटनर है, हार्दिक पांड्या है, बुमराह अभी भी नहीं है, सो दे स्टिल मिसिंग दैट वर्ल्ड क्लास बॉलर। लेकिन लखनऊ की बॉलिंग से जब आप लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट कि लखनऊ के 2 पेसर्स अभी भी एनसीए में है, बट मुंबई हैव द बेटर बॉलिंग अटैक। लखनऊ के पास फायर पावर की कमी नहीं है। ऋषभ पंत मस्ट बी फीलिंग द हीट अ लिटिल बिट। सबसे बड़ा प्राइस टैग लेके आए हैं, जरूर टीम उसकी बात नहीं कर रही होगी, लेकिन आप मन में जानते हैं कि यार इस टीम ने ना इतना भरोसा दिखाया है मेरे में, हाउ क्विकली कैन आई स्टार्ट रीपेइंग इट। 3 मैचेस निकल गए, रन नहीं आए। हम तो बात ये भी कर रहे थे कि ऋषभ पंत क्यों खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, 4 पे ओपन करने आना चाहिए था। इज दैट समथिंग दे कैन डू? मिचेल मार्श की फॉर्म अच्छी लगी, निकोलस पूरन इज लिटरली कैरिंग देम सिंगल हैंडेडली, डेविड मिलर का आपके पास ऑप्शन है, एडन मार्करम ने भी पिछले मैच में अच्छे साइंस दिए। तो फायर पावर लखनऊ के पास है, हाउ कैन दे पुट प्रेशर अंडर मुंबई? उनको फिर अगर विकेट अच्छी हुई तो विकेट का जो पार स्कोर है ना, अगर 180 पार है तो लखनऊ वुड वांट टू गेट 210, 215। अगर 200 पार है देन देड वांट टू गेट 220, 230, क्योंकि अपनी बॉलिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए लखनऊ को वो 20, 25, 30 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। क्रिकेटिंग लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्दिक पांड्या हैज लेड वेरी वेल, मुंबई आर फाइनली लुकिंग अपने एलिमेंट्स और कलर्स में। तो क्रिकेटिंग लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई होल्ड द एज, लखनऊ प्रेशर कप्तान फील कर रहे हैं, बॉलिंग में हाथ बंधे हुए हैं, कैन दे कम अप विद अ स्पेशल परफॉर्मेंस? ये देखना होगा। मैच अच्छा होगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम पे जुड़िएगा हमारे साथ, हम स्टूडियो से ही कर रहे हैं। काश मैं लखनऊ में होता और मैच के साथ साथ टुंडे कबाब भी खा रहा होता, बट नेवर माइंड। आपकी क्या सोच है? शुड सनराइजर्स हैदराबाद ऑल्टर देयर अप्रोच अ लिटिल बिट? कमेंट सेक्शन में बताइए। नॉट टू मच। आप अपनी फितरत और सीरत नहीं बदलना चाहते, बट वो फियरलेस और केयरलेस के बीच में जो महीन सा मार्जिन है, आप उसके राइट साइड पे होना चाहते हैं। सो विल बी वेरी गुड टू हियर योर थॉट्स। कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड शाम को मिलते हैं 6:30 बजे फ्रॉम द स्टूडियो।